जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी में जो हिंदी के प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का समावेश टोटल 20 प्रश्न लेकर आए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस ईयर की श्रृंखला ना देखी हो, जो एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर श्रृंखला है जिसमें सामान्य ज्ञान और हिंदी के प्रश्न हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। चलिए, एसएससी जीडी के टोटल 20 प्रश्न लेकर आए हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो पहला क्या है, इस लोक से संबंधित के लिए क्या आएगा, तो इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा, इस लोक से संबंधित होगा। क्या अलौकिक होगा, अवलौकिक होगा, विलौकिक होगा या लौकिक होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। इस लोक से संबंधित के लिए क्या बोलेंगे, लौकिक बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या पूछा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसे क्या कहते हैं, तो जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसे क्या कहेंगे, क्या सज्जन पुरुष कहेंगे, दानव, राक्षस या लौह पुरुष, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये लौह पुरुष बोला जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, गमन का विलोम शब्द बताना है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा, तो गमन का विलोम क्या होता है, जाना, चेतन, सचल या आगमन, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये आगमन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। अनिवार्य दिए गए शब्द का विलोम चुने। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, क्या अधिकार होगा, अनुकूल होगा, आवश्यक होगा या वैकल्पिक होगा, तो चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। जो राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए, तो ये जो अंडरलाइन लगी हुई है इसमें त्रुटि है, तो इसका सही वाक्य क्या बनेगा, तो इसका ठीक वाक्य क्या बनेगा, तो क्या प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, प्रिय मित्र को कहानी का पुस्तक दिए, प्रिय मित्र की कहानी की पुस्तक दिए, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका ठीक आंसर हो जाएगा पाँच का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 की ओर। मोहन को गए पर वह उठ बैठा, तो उठ बैठा, किस गए पर उठ बैठा, इसकी जगह क्या आएगा, दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर या उठने पर, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला, जाने पर। मोहन के जाने पर वह उठ बैठा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, डर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, देखिए, सीती है, भीति है, भय या त्रास, तो इस 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सीती, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, ये डर का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, गीला, आर्द्र, भीगा या आर्द्रा, तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, नम का पर्यायवाची जो होता है वो आर्द्रा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन क्या होगा, तो इसका ठीक आंसर क्या आ जाएगा, क्या उज्ज्वल, वृष्टिपात या ये उज्ज्वल या अतिवृष्टि, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो क्या ये ए वाला शब्दांश, बी वाला शब्दांश, सी वाला या डी वाला शब्दांश, तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा शब्दांश, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब जो गद्यांश दिया है उसमें जो रिक्त स्थान है उनकी जगह पर क्या आएगा, वो प्रश्नों को देखना है। तो प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 11 में रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो 11 में क्या आएगा, डैश का काम बहुत अंशों में है, किसका काम अंशों में है, तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिए क्या क्या विकल्प, लेखक का, राजनेता का, वकील का या अभियंता का, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, लेखक का। 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, लेखक का। उसके बाद 12 नंबर देखिए, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त चयन शब्द क्या होगा, तो 12 में क्या आएगा, देखिए, काम बहुत अंशों में होता है, डैश से काम करने से मिलता जुलता है, किसकी तरह, तो इसका ठीक आंसर क्या होगा, 12 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा मधुमक्खियों की तरह, क्या है, इसका मिलता जुलता काम है। उसके बाद 13 नंबर, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द क्या आएगा, तो 13 में गद्यांश आप देख ले, 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा, फूलों, क्या आएगा, फूलों। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
14 14 को देख लीजिए, रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो 14 में क्या आएगा इसका ठीक आंसर? तो 14 का ठीक आंसर हो जाएगा मधुरता। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। और 15 में देखिए, रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो समाज सेवी, पुलिस, लेखक या पत्रकार, उत्तरमाला। तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला लेखक। तो इस तरह से ये वाला जो गद्यांश होता है कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 से चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता उत्पन्न किया, तो क्या स्वतंत्रता उत्पन्न किया में त्रुटि है, या सभी का, या वास्तव में, या ईश्वर ने? तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं, बल्कि क्या बोलेंगे? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो इसमें ए वाले ऑप्शन में त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। तो इसके लिए क्या हमारे जीवन में त्रुटि है, विशेष स्थान, या नहीं रहा, या वृक्ष पूजन का? तो 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, हमारे जीवन का। ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न। कमल का पुष्प कैसा डैश होता है? कैसा होता है? सुकोमल होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है, या विमल होता है? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कमल का पुष्प कोमल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। हृदय का उसका हृदय बड़ा था। उसका हृदय क्या था? बड़ा था। और डैश था, तो कठोर, कर्कश, कठिन, या कसैला। उसका हृदय बड़ा कैसा था? तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कठोर था। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए लास्ट प्रश्न क्या पूछा? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। आदान, आदान का क्या होगा? तो विधान होगा, प्रदान होगा, निधन होगा, या तिरोधान होगा? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आदान का क्या होगा? प्रदान। तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।